मुझे एक अच्छा मौका परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर उड़ीसा में दिया था, जो भाई से भी मुलाकात हो सका, उनके परिवार के मध्य में मैं मिल पाया। और भाई ने मुझसे बात किया, तो कहा कि ऐसे आपके बीच में आना है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का और सबका, जो आपने मुझे आज के दिन आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ। और मैं थोड़ा टेस्टिमनी देने से पहले परमेश्वर को मैं धन्यवाद और प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे मेरे प्रेमी सामर्थी अंगराजी शास्त्र के परमेश्वर, मैं आपको ईश्वर धन्यवाद देता हूँ भाई हूँ। आज के दिन परमेश्वर आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित दशा में था, आज का दिन दिखा, धन्यवाद देता हूँ आपके हर एक उपकार भाई प्रेम के लिए। परमेश्वर मैं आपको ईश्वर धन्यवाद देता हूँ भाई हूँ। सच में आप महान ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, सामर्थ्य ईश्वर है, अद्भुत ज्योति पर रहने वाले परमेश्वर, अल्फा ओमेगा आदि अंत का परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको ईश्वर धन्यवाद देता हूँ। आपके उस उत्तम बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके उस उद्धार के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ भाई हूँ। जो आपने परमेश्वर हम सबका परमेश्वर उस लहू में परमेश्वर आपने धोकर शुद्धि किया, पवित्र किया। फिर बाप हमेशा छोटी सी धुन के ऊपर परमेश्वर आपने आपके सम्मुख इकट्ठा किया, धन्यवाद देते हैं। भले ही हम थोड़े लोग हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपने कहा दो या तीन लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके मध्य में हूँ। परमेश्वर हम यही आशा विश्वास रखते हैं, आप हमारे साथ में है, मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर मुझ अयोग्य परमेश्वर आप दया दिखाइए, संज्ञा दिखाइए। परमेश्वर आपने मुझे बचाया, छुड़ाया। परमेश्वर फिर एक बार परमेश्वर आपने जीवित खड़ा किया, पर धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाइए। परमेश्वर हर एक बात परमेश्वर मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर वो आपकी ओर से होनी चाहिए। आप दया दिखाइए, मुझ पर अनुग्रह दिखाइए, मुझे छूए परमेश्वर, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। फिर मैं एक नौ को स्मरण करता हूँ परमेश्वर, 32:10-20 को स्मरण करता हूँ, लूका 12:12 को स्मरण करता हूँ। परमेश्वर आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और जितने लोग परमेश्वर जुड़ सके मैं धन्यवाद देता हूँ भाई। फिर एक बार परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में चाहते हुए छोटी सी धन्यवादी प्रार्थना मध्या कहता दुआ आने वाले परमेश्वर के नाम से माता पिता दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 आमेन। अ, मेरा नाम वैसे वास्तव में मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मेरा नाम शिव कुमार है एक्चुअली, शिव कुमार। तो मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, जो काफी हम मूर्ति पूजा करने वाला परिवार। और मैं प्रभु का हमेशा मैं विरोधी में था, मैं हमेशा उनकी निंदा करता था। काफी बार मैं उनको मजाक में भी मैं देता था। लेकिन मुझे पता नहीं परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, क्यों बचाया है। लेकिन ऐसे हम बहुत ही आइडल वर्शिप जो हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, हमारे बहुत बड़ा खानदान है। ऐसे हम हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो मैं बहुत सारे लोग जब मेरे परिवार में पाए जाते हैं। लेकिन मैं कुछ जॉब के सिलसिले में मैं रायपुर छत्तीसगढ़ आया था 2002 में। तो बट उस समय मैं देखता हूँ कि मेरा जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त था। खाना पीना मौज मस्ती करना, काफ़ी ऐसा मैं अपना समय बिताया हूँ। वैसे रायपुर में भी मैं 2007 तक जो है मेरा जीवन ऐसा ही चलता रहा। 2007 में एक परिवार के द्वारा जो है परमेश्वर ने उनके साथ मैं मुलाकात किया। उसके बाद धीरे धीरे वो मुझे वचन बताते थे। फिर भी मैं कभी, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, तो फिर कभी मैं उनको मना नहीं किया, बट उनके साथ बैठा था। बट
फिर भी कभी मैं उस वचन के ऊपर मैं कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 में एक दिन अ, उन्होंने मुझे चर्च इनविटेशन दिया था चर्च में आने के लिए। उस दिन गया मैं। उस दिन आराधना का दिन था, संडे के दिन। तो वहाँ पर पास्टर साहब जो है वचन दे रहे थे। तो पता नहीं, उतने दिन तक मैं कभी वचन को मैंने ध्यान नहीं किया, कभी मैं ध्यान से सुना नहीं। लेकिन उस दिन पता नहीं परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर वचन से बातचीत किया। और पता नहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उन्होंने अपना जान को बांध दिया है। तो फिर मैंने उसी समय, उसी दिन मैं परमेश्वर को ध्यान किया। और जो भी आदतें थी, मैं बुरी आदतें, मैंने उसी दिन मैं सब कुछ मैंने ठान लिया कि मैं आपके बाद में केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं चलूंगा। तो ऐसा करके मैं हर संडे जो है मैं चर्च जाना शुरू किया। लेकिन बपतिस्मा मेरा नहीं हुआ था। लेकिन मैं काफी पंक्चुअल था कलीसिया में। लेकिन वहाँ के पास्टर साहब जो थे हमारे कलीसिया के, उन्होंने बपतिस्मा देने के लिए थोड़ा सा वो आगे पीछे हुए, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से हूँ। तो वो मतलब ये जानना चाहते हैं कि मैं सच में कितना प्रभु में हूँ, या ये ऐसा ही, मतलब ये हम लोग क्या कहते हैं, शायद ये ऑब्जर्व करने के लिए ये हमारे मध्य में आता है, ऐसा कुछ हो सकता है उनके मन में। तो कभी उन्होंने बपतिस्मा को लेके कभी वो सीरियसली नहीं किए, बट आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट जीसस क्राइस्ट। तो मैंने फाइनली जो है 2007 अगस्त 13 को एक्चुअली मेरा बपतिस्मा हुआ है। एंड आई वॉज द ओनली पर्सन इन माई फैमिली गॉट बैप्टाइज। काफी मेरे रिलेटिव्स में काफी जो है मेरा विरोध हुआ है। लेकिन मेरे माता पिता ने विरोध नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा तू जो चाहता है वो कर सकता है, ऐसा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बट इमीडिएटली उसी 2007 में बपतिस्मा के कुछ समय के बाद मैं एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरा पाँव का जो नी है उसका लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था। सो एज यू नो, मतलब लिगामेंट जो है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। एंड वो सर्जरी जो है नॉर्मल बोन, नॉर्मली जो बोन फ्रैक्चर होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट लिगामेंट फ्रैक्चर जो है काफी, उसको माइक्रो सर्जरी किया जाता है, तो उसका बहुत खर्चा भी है। तो मैंने उस समय जब डॉक्टर के पास मुझे लेके गए थे, फिर वहाँ डॉक्टर ने कहा कि भाई इसमें तो आपको माइक्रो सर्जरी करना करना पड़ेगा, काफी लाख रुपए खर्चे होंगे। लेकिन फिर भी हम आपको एश्योर नहीं कर सकते कि आप ठीक से चल पाओगे, या ऐसा कुछ था, बिकॉज आपका हाइट, आपका वेट भी ज़्यादा है। तो इसीलिए उन्होंने एश्योरेंस नहीं दिया। बट मैंने कहा, मैंने परमेश्वर से मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं इतने साल के बाद आपको जानने का मौका मुझे मिला है। अभी अभी तो मैं घुटने में आया हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अगर मैं अगर मैं मेरी नी में प्रॉब्लम है, तो भी मैं घुटने में भी नहीं आ सकता हूँ। ऐसा करके मैंने काफी प्रार्थना किया, रोया, झुराया। फिर बाद में उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास गया, बताया कि मैं कोई सर्जरी करवाना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे बस प्लास्टर डाल के मुझे भेज दीजिएगा। सो उन्होंने 3 महीने के लिए प्लास्टर जो है वो डाल के मुझे भेज दिए।
उसके बाद वो प्लास्टर जो है फिर एक्सटेंशन हुआ। फिर बाद में फिर मैं गया। उसके बाद उसी बीच में जब प्लास्टर था ऑलरेडी, मैं फिर उसी प्लास्टर में फिर से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। देखिएगा, मुझे पता नहीं क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया है। बट जब जब लोगों को पता चला, या मेरे रिश्तेदार में ये पता चला, तो उन्होंने कहा आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, सब इसीलिए ये सब हुआ है। फिर भी मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। मैं कहा परमेश्वर जो कुछ भी हो जाए, कोई भी बोल दे, आप मुझे कैसे भी रखे, बस मैं आपके पीछे ही चलूंगा। तो ऐसा करके मैं उसके बाद में भी मैं अद्भुत रीति से उस वो एक्सीडेंट, वो एक्चुअली मतलब मैं एक्चुअली वो उस तरह का एक्सीडेंट है, अभी बताने में बहुत डिटेल में मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। लेकिन उस समय कंप्लीटली मेरी जान जा सकती थी। मतलब ऐसा है कि मैं पूरा ट्रक जो है मेरे ऊपर चलने वाला था। मतलब मेरा बाइक तो दो भाग में बच गया था मेरा बाइक। बट फिर भी हमेशा ने मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाजू में बिठा दिया, बट मेरा बाइक जो है वो कंप्लीटली डैमेज हो गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि हाँ परमेश्वर तो मेरे साथ में है, क्योंकि जब बाइक को कोई देखा तो कहा कि वो शायद उन्हें सोचा कि ये बंदा जो भी था उसके ऊपर वो खत्म हो गया है। बट उस दिन मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ में है। तो फिर मैंने फिर बाद में मैं उसके बाद जब प्लास्टर ओपन होने का समय आया, फिर डॉक्टर के पास गया। प्लास्टर ओपन किया। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा पाँव जो है आप फोल्ड करके देखिएगा। बिकॉज उन्हें कहा था कि आप अगर फोल्ड भी करना है तो आपका पैर जो है 50% भी आपका फोल्ड नहीं हो पाएगा। तो मैंने किया तो इट वाज ऑलमोस्ट 90%, वो मैं उसको स्केच कर पाया। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि ये सच में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि आपका जो नी लिगामेंट का फ्रैक्चर हुआ है, तो मैं जानता था कि आप पूरी तरह आप अपने घुटने को मतलब पूरी तरह मतलब पूर्ण नहीं कर सकते। बट एनीवे मतलब यह अद्भुत काम हुआ है। तो उन्होंने प्लास्टर ओपन सब होने के बाद फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए सजेस्ट किया। फिर धीरे धीरे जो है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो आप लंगड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि वो 100% तो क्योर नहीं हो पाएगा। बट उसके बाद में धीरे धीरे जब मैं चलने लगा, घुटने में आया, और जब मैं चलता था तो कोई मुझे पहचान नहीं पाता था। मैं एक्सीडेंट हुआ है चलिए, मतलब एकदम नॉर्मल टाइप का फिर से मैं नॉर्मली हो गया था। उसके बाद में धीरे धीरे जो है मुझे जब मैं 6 मंथ्स तक जो मैं घर में बेड में था, उस समय काफी परमेश्वर के लोग आते थे, वचन बताते थे, समझाते थे। और मुझे अय्यूब की किताब से काफी मुझे प्रेरणा मिली है, क्योंकि अय्यूब के जीवन से कैसे परमेश्वर ने कैसे उसे संभाला है, उस परिस्थितियों में भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा था। तो मैंने कहा शायद परमेश्वर हो सकता है कि ये 6 महीने आपने मुझे जो बिठाया है घर में, कि आपके शायद वचन समझाने के लिए। तो ऐसा करके मैंने धीरे धीरे जो है मैं अपना प्रभु में मैं बढ़ता गया। उसके बाद में 2018 में फिर मेरे साथ एक हादसा हुआ है। उस समय कुछ समय से जो है मतलब मुझे थोड़ा सा बात करने में तकलीफ हुआ था। जो ऐसा टंग में कहीं पर मुझे घाव टाइप का हो गया था। मतलब मैं सोचा कि शायद वो दांत के शार्पनेस की वजह से कहीं पर वो शायद वहां पर वो जीभ को टच करके हो सकता है कुछ ऐसा घाव हो गया है। बट मैंने काफी समय मैंने डिले किया, मुझे भी समझ में नहीं आया। बट धीरे धीरे जो है वो टंग
जो एक्सपैंड होता गया, मतलब एक अल्सर टाइप का वहां पर फॉर्म हो गया था। उसके बाद में फिर मैं डेंटिस्ट के पास गया तो डेंटिस्ट बताया कि सर ये तो प्रॉब्लम आपका कुछ डिफरेंट है, आपका दांत का इश्यू नहीं है ये, क्योंकि ये आपके टंग में ही कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि उसको बायोप्सी करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक सजेस्ट किया था ऑन्कोलॉजी डॉक्टर को। तो फिर मैं वहाँ गया। फिर वहाँ पर मेरा बायोप्सी हुआ। तो बायोप्सी का रिपोर्ट जो है एक हफ्ते के बाद आने के बाद देखते हैं कि उन्होंने कहा कि आपके टंग में कैंसर हुआ है, एंड दैट इज थर्ड स्टेज। तो डॉक्टर ने कहा थर्ड स्टेज मतलब मोर देन 70% आपका जीभ जो है काट के आपको उसको प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। दिस इज ए रिस्की सर्जरी। नॉर्मली 90% ऑफ द सर्जरीज जो है ये सक्सेस नहीं हुआ है, मुझे बाद में पता चला है। और तो उसके बावजूद भी मैं इतना कहने के बाद भी मैंने और 6 महीने मैंने सर्जरी नहीं करवाया मैं। कुछ फाइनेंशियल इशू था, कुछ और भी इंटरनली मुझे, मैं परमेश्वर के समय का वेट कर रहा था कि लेटर सी के आगे क्या हुआ। फिर बाद में फाइनली जब मैं 2000 मतलब 2018 अक्टूबर 18 को मेरा सर्जरी जो है फाइनल हुआ। उसके पहले कम से कम 7-8 महीने से मैं बहुत तकलीफ में था। ना खा पाता था, ना बात करने में तकलीफ था, क्योंकि जीभ जो है अंदर में एक्सपैंड हो गया था वहां पर, जो उसकी वजह से। फिर डॉक्टर ने सर्जरी फिक्स किया तो सर्जरी हुआ। इट वॉज ऑलमोस्ट 8 आवर सर्जरी। काफी, अब देखेंगे तो मैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, पीछे से, मतलब हर जगह से जो है वो सर्जरी के लिए ये सब ओपन किया हुआ है। 70% मेरा जीभ जो है डेट इज प्लास्टिक सर्जरी। उन्होंने फिर यहाँ से मेरा वेन्स में आर्टरीज को जो है इस यहाँ से निकाला। फिर यहाँ पर मेरा टंग का कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद में फिर इसको कवर करने के लिए उन्होंने थाई से मेरा वहां से उस स्किन को निकाल के फिर यहाँ पर उसको कवर किया। ऐसा करके मैं सर्जरी तो हुआ, बट जब लोग मुझे देखने के लिए आते थे, उन्होंने सोचा कि ये गया काम से, ये कभी जिंदगी में ना तो बात कर पाएगा, ना इसका कुछ हो पाएगा। तो मतलब लोग सहानुभूति दिखाने की जगह जो है मतलब कुछ अलग ही बातें वो मेरे बारे में सोचना, बात करना। फिर भी मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। आपको रखना है तो मुझे आप रख सकते हैं, या आपको लेके जाना है तो आप मुझे लेके जा सकते हैं। तो ऐसा करके काफी बड़ा संघर्ष हुआ है, बट फाइनली परमेश्वर ने अपने वचनों से हमेशा मुझे बात करते थे। जब मेरा बैप्टिज्म भी हुआ तो बैप्टिज्म का भी मैं प्रॉमिस मुझे दिया है, एजिया 54:10। अगर हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है। एजिया 54:10। कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या? हिंदी में, या आप अपने लैंग्वेज में जैसे भी हो। 54:10 में यूं लिखा या है। 54 या 54:10। खुदावंद मुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि मैं पहाड़ तो जाते रहें और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। आमीन। या ये मतलब ये वचन मुझे हमेशा के लिए याद आता था कि परमेश्वर ने कहा कि ये चाहे पहाड़ हट जाए या पहाड़ियाँ टल जाए तो अभी नहीं करना जिस पर से कभी ना चलिए। हटेगी। और मेरी शांतिदायक वाचा
ना करेगी युवा जो तुझ पर प्यार करता है, ये उसका वचन है। तो परमेश्वर धन्यवाद हो, तो ये वचन मेरे जीवन में सच में उस पहले जब ये वचन, ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी प्रतिज्ञा क्यों दिया है। लेकिन मैं बाद में मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने अपनी करुणा, अपनी दया जो है उसने कभी नहीं टाला है मेरे जीवन में। सो ऑलमोस्ट सोचिए कि 1 साल तक मैं कुछ खाने में मुझे प्रॉब्लम था, मैं मतलब खा नहीं पाता था। 6 महीना तक तो मैं अंदर में पाइप लगा हुआ था, जो पाइप से ही मतलब जो है कुछ लिक्विड जो है वो भेजा जाता था। बट ऐसे ही पाइप रहते हुए भी मैं चल जाता था परमेश्वर का वर्शिप अटेंड करने के लिए। धीरे धीरे जो है पाइप फट गया। उसके बाद मैं खाना, जैसे बच्चे बचपन में जैसे खाना स्टार्ट करते हैं सीखना, वैसा मैं बचपन थोड़ा सा करके मतलब मैं खाना आधा स्पून चबाना सीखते गया। धीरे 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 जो इम्प्रूवमेंट हुआ, खाने में इम्प्रूवमेंट हुआ, बातचीत करने में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ। तो ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो मैं फिर सोचता था कि परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है, तो बाकी का जीवन मैं परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा। स्टिल आई एम वर्किंग इन ए इंडियन एमएनसी कंपनी। बस फिर मैं सोचा कि मैं जितना समय बचेगा वो समय मैं परमेश्वर के लिए दूंगा। तो ऐसा करके मैं धीरे धीरे जो है अ, परमेश्वर में आगे और भी मतलब मैं बढ़ते हुए मतलब सोचा कि आगे और भी मैं जीवन केवल परमेश्वर के लिए ही मैं जीऊंगा। ऐसा करके मैंने ठान लिया है। और जहाँ पर भी मुझे परमेश्वर सहायता करे, मतलब जहाँ पर भी गवाही मुझे देना है, मैं खुशी से अपना गवाही जो है सबके बीच में मैं देना भी चाहता हूँ। ताकि परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा कुछ उद्देश्य के लिए वो लोगों को चुनता है, ताकि ये गवाही के द्वारा शायद हो सकता है कि बहुत सारी आत्माओं को परमेश्वर बचाए। तो परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर के जो विचार है, वो एक मनुष्य के विचार से बहुत ही अलग है। तो परमेश्वर के विचार और हमारे विचार जो है कभी एक समान नहीं हो सकते हैं। उस जमीन और आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर ने जो मेरे साथ जो भी मतलब हुआ है, मैं हर एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इतने 2 बार एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद भी हमेशा ने मुझे संभाल कर रखा है। तो कोई ना कोई उद्देश्य तो उसका होगा। तो यही मैं सोच के जो है मैं अपना आगे अपना जीवन जो है मैं प्रभु के लिए मैं जीना चाहता था। तो यही मैं एक छोटी सी गवाही है आपके बीच में, जो अ, मतलब एक एक समय परमेश्वर ने, ये समय एक अच्छा मौका परमेश्वर ने दिया। क्योंकि आप कहाँ से, मैं यहाँ से, मतलब पता नहीं। परमेश्वर के लोग जो है दुनिया में कहीं से भी कितने भी दूर हो, लेकिन परमेश्वर का लहू जो है वो सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है। चाहे हमारे बीच में कोई ऐसा रिश्ता ना हो, उसके बावजूद भी परमेश्वर का लहू जो है
एक भाई और बहन का रिश्ता जो है पूरी दुनिया में वो फैला दिया है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस छोटी सी गवाही देने के लिए। मैं भाई सानिया, आप लोग शब्दों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया है आपके सामने इस गवाही को देने के लिए। वैसे मेरी वाइफ प्रशांति और मेरे दोनों बेटे हैं, सियाज डैनियल एंड पॉल, दोनों मेरे बेटे हैं। और हमारी फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वी आर कमिटेड टू द लॉर्ड। एंड यहोशू 24 का 15 वचन जो है कि मैं अपना घराना हम नित्य परमेश्वर की सेवा करना है, यही हमारा गोल हमने रखा है। तो वी आर कमिटेड टू हिम। तो हमारे फैमिली के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा ताकि परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर के लिए मैं कुछ काम आ सकूं। थैंक यू। और इफ यू हैव आई मीन समय है तो कुछ वचन में अगर अपन ठीक है, जाना चाहते हैं तो जा सकते समय लेके मैसेज भी दे सकते हैं। हैं। ओके। तो थोड़ा सा समय लेके मैसेज भी दे। कितना समय पर है अभी? मैं रोमन्स चैप्टर 13, रोमन्स चैप्टर 13 11 to 14, अगर कोई पढ़ दे उस वचन को। रोमन्स चैप्टर 13 11 to 14 verse। 13 and verse 11 to 14, yeah, 11 to 14, 11 to 14. yeah। Yes, okay. Romeo and chapter 13, verses 11 to 14. और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत प्रस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदा यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो कलीसिया को आज्ञा कहता है कि अभी हमें समय को पहचानना है। तो हम जानते हैं कि काफ़ी चीज़ें जो परेशानियाँ जो बाइबल में दिया है, काफ़ी परेशानियाँ जो है कंप्लीट हो चुकी है आई थिंक। अभी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का आना ही मेरे ख्याल से वो एक ही परेशानी बचा है, बाकी बहुत सारी परेशानियाँ हम देखते हैं। काफ़ी समय 90% जो है आई थिंक वह हो गया है। नाउ दिस इज द हाई टाइम टू वेट अपॉन द लॉर्ड। क्योंकि समय आज विश्वासी लोग आज देखते हैं कि हम कई बार जो है अभी हम देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर द लॉर्ड कमिंग। अभी हम देखते हैं कि काफी लोगों के अंदर में ये जागरूकता नहीं दिखता है कि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा यहाँ पर पौलुस जो है मतलब ही इज एक्चुअली वार्निंग टू चर्च के वार्निंग टू बिलीवर्स कि दिस इज अ वेरी हाई टाइम एंड we should actually knowing know the time। अभी जो समय है, क्योंकि समय जो है बहुत ही बुरा समय चल रहा है। यू कैन से हम जहाँ पर है यहाँ पर समय जो है अभी एक अंतिम समय में भी आ गया है, एक बुरा समय आ गया है।
विपत्तियां का समय चल रहा है और कठिन समय है। हाल ही में हम जब देखते हैं कि अभी अपने पास थोड़ा समय बाकी है, वेरी लिटिल टाइम। साम्स 90 उसका 12 में एक अच्छा वर्स हम देखते हैं, साम्स 90 वर्स 12। जी, उसमें ये लिखा है, हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। आमीन। यस, नाउ वी हैव टू, आई मीन, काउंट आवर डेज। नाउ अभी हम काउंटडाउन में हैं। अभी यहाँ पर लिखा है कि अभी हमें दिन गिनने की समझ होना चाहिए। जो समझ आ गया है वो बुद्धिमान है। जिसको दिन गिनने की समझ आ गई है तो वो लिखा है कि वो बुद्धिमान है। सो आई थिंक हमें बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि समय जो है अभी हम अंतिम समय में है, थोड़ा समय है। इवन हम जैसे विश्वासियों के लिए भी समय, थोड़ा समय बचा है। और शैतान को भी, शैतान का भी समय है, शैतान का उसका भी समय थोड़ा ही बचा है। तो शैतान को भी पता है कि समय बहुत कम है, तो वो भी उस गरजने वाले सिंह के समान अपना मुंह फंसाए बैठा है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन सिर्फ परमेश्वर को विश्वास करके, बपतिस्मा लेके, या ऐसा सोचना चाहिए कि अभी मैं ऊपर जाने के लिए मुझे वीजा मिल चुका है। दैट इज नॉट द केस। साल्वेशन इज अ प्रोसेस। वो आपको, ये प्रोसेस जो है, बपतिस्मा जो है, दैट वाज द ओनली फर्स्ट स्टेप। हम सब लोग बहुत से सोचते हैं कि बपतिस्मा हो गया तो मेरा उद्धार हो गया है, बट उद्धार हुआ नहीं है। वो एक फर्स्ट स्टेप है। उद्धार तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। मरकुस 13:13 में एक वर्ड लिखा है, मार्क 13:13। मार्क 13:13। या और मेरे नाम के सबब से बहुत से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। आमीन। या तो तब अपना उद्धार जो है, अब जो साल्वेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। नाउ वी आर इनटू प्रोसेस। जैसे एक मशीन में हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं तो वो एक फाइनल जाके एक कुछ प्रोडक्ट निकलता है। जब तक वो मशीन के अंदर में है तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, जब वो बाहर निकल के आएगा तब हमको समझ में आएगा। तो द सेम वे हम धीरे धीरे जो है प्रभु के आने की बात होते हुए, हमें सिद्ध बनते हुए, हमें परमेश्वर की आने की बात हमें जोते रहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया था। हम सब जानते हैं उत्पत्ति में जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उन्होंने बनाया। लेकिन उस आदम के पाप की वजह से हम उस स्वरूप को भी खो गए, हम उस समानता को भी हम खो गए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो फिर तब उस समय भी जब देखना है, फिर उसके समानता में आएंगे, उसके स्वरूप में आएंगे, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे। वी कैन ओनली फेस
when we will be likeness with him. मतलब आप देखिएगा लूक 21:36 में एक अच्छा वर्स हमको मिलता है। लूक चैप्टर 21 उसका 36। जॉब 21। लूका या लूक जॉब, लूक या लूक चैप्टर 21:36। सॉरी, इट इज लूक और इट इज जॉब? या लूक ओह सॉरी, या लूक लूक 21 36। 6। जी। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। आमीन। या या मुझे बहुत अच्छी उर्दू तो नहीं आती है, मतलब आई कैन बस समझता हूँ, बिकॉज मतलब उसके सामने अ, खड़े होने का हमें खड़े होने एहसास की हासिल हो सके। योग्यता हमें होनी चाहिए। हम्म। तो वो योग्यता हमें अगर पाना है तो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, हमें भी परमेश्वर चाहता है कि हम भी आत्मिक बने, हम भी, वो पवित्र है तो हम भी पवित्र बने। तभी तो ये आत्माओं का मिलन हो पाएगा, तभी तो हम परमेश्वर को सामना कर सकते हैं, हम उससे देख पाएंगे। जो पहला योजना में भी हम दिखाए थे, जब वो जब वो आएगा, मतलब हम भी, मतलब उसके समान हम दिखेंगे, नॉट ऑफ फिजिकल, लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी समानता की बात करते हैं कि समानता का मतलब द कैरेक्टर ऑफ द लॉर्ड, जो कैरेक्टर उसका है, वो कैरेक्टर हमारे अंदर में आना चाहिए। जब वो कैरेक्टर्स मैच होंगे तभी हम उसको देख पाएंगे। तो ऑब्वियसली तो हमें उसमें हमें फिट होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह जो 33.5 years उन्होंने जो इस संसार में अपना जीवन बिताए, तो ही वॉज ए रोल मॉडल फॉर अस, कि हम जो भी काम किए हैं, दैट वाज एन एग्जाम्पल फॉर अस, कि हम भी उसका समान हम कर सके। तो अगर अपन प्रभु यीशु मसीह को हम बहुत ही काफी नजदीकी से उसके कैरेक्टर स्टडी करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हम कैसे हमें उसके समान बनना है। तो उसके सामने रहने के योग्य हमें बनना चाहिए, तभी हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। और जब छोड़ दिया जाएगा तो हम सब जानते हैं कि हमारी परिस्थिति यहाँ पर फिर कैसी होगी। तो हम उस समय को हमें पहचानना है, उस समय को पहचानना है। आज समय जो है बहुत ही भयंकर परिस्थितियाँ, युद्ध चल रही है, राज्य के ऊपर राज्य चार्ज कर रहा है, देश के ऊपर देश चार्ज कर रहा है। काफी लोग जो है स्वार्थी हो चुके हैं, बुराई बढ़ चुका है। घर में माता पिता बच्चे सब हम रिलेशनशिप देखते हैं, कहीं पर भी शांति नहीं है। हर जगह बहुत ही कठिन परिस्थितियों को हम देखें। धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि समय जो है काफी समय हम देखते हैं कि अभी ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना जो है बहुत ही निकट है। तो अभी मैं बीच में एक ऐसा एक समूह के बारे में मैंने देखा, मुझे नाम याद नहीं आया, बट यूएस में, इवन आई थिंक कनाडा में भी शायद कुछ लोग उनके पाए जाते हैं। तो ग्रुप जो है, वो समूह जो है, मतलब वो एक अलगाव का जीवन तो प्रभु के लिए अभी भी वो बिताते हैं। दे हैव नो इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास कोई, मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास कोई भी ऐसे
कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दे डोंट यूज व्हीकल्स, अभी भी वो घोड़ा यूज करते हैं। तो ऐसे एक ग्रुप के बारे में मैं बीच में ऐसे मैं पढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज और नोटिस किया कि वो समूह के जो लोग हैं, जो प्रभु के लिए इतना कमिटेड है कि अपने आप को वो उस संसार में होते हुए भी वो अपने आप को एक अलग जीवन बिताने का उन्होंने फैसला किया है। तो वहाँ के जो बहन लोग हैं, सिस्टर्स लोग हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि बहन लोग, सिस्टर्स जो है वो जब कलीसिया में रहते हैं या जब वो बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं, तभी वो जो है अपना सिर ढाके रहते हैं। बट मैंने सुना कि वो 24/7 जो है अपने सिर ढाके रहते हैं। इवन व्हेन दे वर स्लीपिंग, वो अपना सिर ढाक के जो है वो सोते हैं। वाई? बिकॉज उनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ कलीसिया में ही नहीं या सिर्फ प्रार्थना करते समय नहीं, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय तो कभी भी हो सकता है। तो वी शुड हॉनर हिम। तो सोते समय भी वो अपने सर को ढाक कर जो है वो सो जाते हैं। दे वर रेडी, बेसिकली दे आर रेडी फॉर द लॉर्ड। तो जब मुझे वो सुना, तो जब मैं पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे भी लोग हैं जो आज प्रभु के आने की तैयारी में है, एंड दे वर लिविंग ए वेरी सिंपल लाइफ। कोई चकाचौंध नहीं है इस संसार के साथ। उनका कोई ऐसा है लेना देना नहीं है। अपना जीवन वो बिताए है। दे आर लिविंग फॉर द लॉर्ड, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉर्ड, दे आर रेडी टू गो एनी टाइम। तो ऐसा हमें भी, मुझे लगता है कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर हिम, सो दैट उसका आना, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानता है, कोई नहीं जानता वो उसका आने का समय, केवल पिता जानता है। वी डोंट नो when he is going to come, but we should be prepared for him anytime। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम बहुत ही पीछे है प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में, उसके प्रिपरेशन में हम काफी पीछे है। इसलिए हमें अभी वो नींद से जाग उठने का समय आ गया है। तो देख, अभी जो भी हुआ है वो सब अपन पीछे छोड़ के अब आगे की ओर जो है हमें दौड़ना चाहिए। उस नींद से जागने की आवश्यकता है हम विश्वासियों को, ताकि हम प्रभु के लिए हम तैयार हो सके, हम प्रभु की बात जो सके, जब वो आए हम उसका सामना कर सके। अगर हम देखेगा कभी कोई गलती करता है, पाप करता है, किसी के सामने जाने से वो लज्जित हो जाता है। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह आए, तब उसके सामने लज्जित हम खड़े नहीं हो सकते हैं। हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य हमें बनने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। मैं फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस उत्तम समय के लिए। सबको जय मसीह की।